हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी के बीच में जो एक द्वंद्व चल रहा है, यूँ कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है यूजीसी को वार्निंग दी थी उसको लेकर के है, क्योंकि आज इसका रिजल्ट आना था और सुनवाई होनी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को 30 सितंबर तक कराने के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब मांगा है और 31 जुलाई को जो है इसकी सुनवाई होगी। आज क्या हुआ सब कुछ चाहिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले क्या करना है आपको पता है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम नंबर से जुड़ जाइए, फेसबुक पे पेज है उससे भी जुड़ जाइए। इन सभी के लिंक आपको जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं वीडियो। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के उन दिशा निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुक्रवार 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है, जिसमें विश्वविद्यालयों के लिए उनमें अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराना अनिवार्य किया गया है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बी.आर. गवई की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया कि वे 29 जुलाई तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की याचिकाओं पर जवाब दाखिल करें। याचिकाकर्ता ने 30 जुलाई तक जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं। शीर्ष न्यायालय के समक्ष आज 4 याचिकाएं सूचीबद्ध की गई, जिनमें गृह मंत्रालय और उसके बाद के यूजीसी दिशा निर्देशों की 6 जुलाई की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई और जिसमें 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाओं का संचालन अनिवार्य किया गया। 4 याचिकाकर्ताओं में भारतीय विश्वविद्यालयों के 31 छात्र, ला स्टूडेंट एस दुबे, युवा नेता सेना नेता आदित्य ठाकरे और छात्र कृष्णा वाघमारे शामिल हैं। युवा सेना के ठाकरे जैसे याचिकाकर्ताओं ने यूजीसी से व्यक्तिगत राज्य सरकारों को उम्मीदवारों के पिछले प्रदर्शन के आधार पर अंतिम वर्ष के छात्रों को उत्तीर्ण करने की अनुमति देने की मांग की है। यानी कि जिन लोगों ने याचिका की है कि एग्जाम्स ना हो, उन लोगों ने ये कहा है कि जो पिछले वर्ष उनके मार्क्स आए थे उसके बेस पर उनको इस साल पास कर दिया जाए। दुबे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर ए.एम. सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि यूजीसी के दिशा निर्देश कठोर और अयोग्य हैं और कोरोना वायरस महामारी के बीच पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने परीक्षाओं के आयोजन पर कड़ी आपत्ति जताई है। महाराष्ट्र में तो लोगों को पास भी कर दिया गया है। यूजीसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा ये देख लेते हैं। तो भारत के 818 विश्वविद्यालयों में से 394 परीक्षाएं पूरी करने की प्रक्रिया में हैं और 209 में पहले ही परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं और 35 अभी अंतिम वर्ष तक नहीं पहुंचे हैं। 31 छात्रों की ओर से पेश अधिवक्ता अलग आलोक श्रीवास्तव ने हाल ही में एक दिन में कोविड-19 के 50,000 से अधिक मामलों को उजागर करते हुए न्यायालय के से दिशा निर्देशों पर रोक लगाने का आग्रह किया है और कोरोना वायरस के बीच अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाओं को रद्द करने की मांग करने को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई है। तो याचिकाएं इसीलिए दाखिल की गई थी ताकि एग्जाम जो कराए जा रहे थे 30 सितंबर जो लास्ट एक वो रख दिया गया था यूजीसी की तरफ से, उसको जो है कैंसिल कर दी जाए। ऐसे छात्रों को 30/9/2020 को अंतिम वर्ष के विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार उनके जीवन और अधिकार का गंभीर उल्लंघन है और उन्होंने ये चीज भी कही थी। और इससे पहले 7 जुलाई को यूजीसी ने कहा था कि सभी अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए अंतिम परीक्षा सितंबर 2020 के अंत तक अनिवार्य रूप से ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाए। ये यूजीसी का था अल्टीमेटम था सभी यूनिवर्सिटीज के लिए कि 30 सितंबर के पहले एग्जाम करा लिए जाएं, चाहे वो ऑफलाइन कराए वो ऑनलाइन कराए, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक कोरोना पॉजिटिव छात्र सहित याचिकाकर्ता ने बताया कि कई अंतिम वर्ष के छात्र स्वयं और उसके परिवार के सदस्य कोविड से पीड़ित हैं। तो यहाँ पे शायद जो यूजीसी है वो दलील दे सकता है कि यूजीसी ने ये भी कहा है कि अगर जो छात्र भी एग्जाम नहीं देना चाहते हैं वो ना दे, किसी यदि परेशानी में है वो आगे चल के एग्जाम दे सकते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है उनसे एग्जाम ले सकती है। तो हो सकता है यहाँ पे ये दलील दी जाए। ठीक है, याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई अन्य शिकायतें भी शामिल हैं। अब अन्य शिकायतें क्या है ये देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय उत्तरदाताओं द्वारा पूरी तरह से मनमाने और गलत तरीके से लिया गया। ठीक है, यहाँ तक कि अन्य हितधारकों जैसे डॉक्टरों, शिक्षकों, छात्रों, विश्वविद्यालय और कॉलेजों आदि से परामर्श किए बिना और इस तरह से उक्त निर्णय को गलत तरीके से विचार कर लागू किया गया। दूसरा रीजन जो दिया गया वो ये दिया गया कि उत्तरदाताओं ने बिहार, असम और उत्तर पूर्वी राज्यों से जुड़े लाखों छात्रों की दुर्दशा को नजरअंदाज कर दिया गया है, जो वर्तमान में लगातार बाढ़ का सामना कर रहे हैं। वो लोग तो एग्जाम दे ही नहीं सकते हैं ना। और फिर तीसरा दावा ये किया गया है कि रेलवे की कोई खुली आवाजाही नहीं है और केवल कुछ चुनिंदा ट्रेनें ही चल रही हैं। ऐसी स्थिति में एक छात्र जिसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से परीक्षा केंद्र पर जाना हो उसे भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यूजीसी तरफ से ये दलील दी जा सकती है इसके लिए कि 15 अगस्त के बाद जो है ट्रेनें चालू कर दी जाएंगी।
कोविड-19 के प्रकोप के कारण पूरे भारत में किराए पर पीजी आवास प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो पेइंग गेस्ट जो खोले जाते थे स्टूडेंट के लिए, उसके लिए लोग अब जो है किराएदार वहां से भी निकल रहे हैं, लोग अपने रूम नहीं दे रहे हैं क्योंकि मकान मालिक वैसे दिनों में आवास देने को तैयार नहीं है। और कोविड-19 संकट के बीच वित्तीय अवसरों की कमी के कारण प्रभावित छात्रों के माता पिता को अत्यधिक वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी स्थिति में उनके बच्चों के परिवहन, आवास और चिकित्सा उपचार की लागत के साथ उन्हें और बोझिल परीक्षा में शामिल करना पूरी तरह से अनुचित और गैर कानूनी है। ये याचिकाकर्ताओं की तरफ से शिकायतें हैं जो उन्होंने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रखी हैं। प्रॉब्लम बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है, मैं भी इनसे सहमत हूँ। और इस टाइम, इस सिचुएशन में एग्जाम कराना ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जो कोविड-19 है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई मानते ही रिकवरी रेट जो है वो भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं है, रिकवरी रेट जो है वो भी बढ़ रही है, लेकिन कोविड-19 भी बढ़ रहा है। तो मेरा तो यही ख्याल है कि अगर एग्जाम ना करा जाए, पिछले बेस पे उनके आधार पे मार्क्स दे दिया जाए तो बेस्ट है। बिल ये अभी ये कोर्ट बताएगा 31 जुलाई को जब निर्णय लिया जाएगा। तो 31 जुलाई का वेट करते हैं और फिर हम आपको आप तक के इन्फॉर्मेशन न्यूज लेके आते हैं क्या क्या यूजीसी के लिए कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।